अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा आलमी सतह पर इतने बदनाम हो रहे हैं, बल्कि बदनाम हो चुके हैं कि उनका नाम इबरत का निशान बनता जा रहा है। वो कहते थे कि वो रिटायर होकर गुमनामी में चले जाएंगे। वो अपने बयानात में अक्सर ये बात करते थे, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। आज स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में जनरल बाजवा की जो धज्जियाँ बिखेरी गई हैं वो देखने वाली हैं। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं डगलस लम्सडन, ये जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि स्कॉटिश कंजर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के एक अहम मेंबर हैं। उन्होंने स्कॉटिश पार्लियामेंट में एक तहरीक पेश की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में ये कैसा मजाक हो रहा है कि एक सेनेटर आज़म सवाती को आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक ट्वीट करने पर उठा लिया जाता है, जेल भेजा जाता है, उसकी प्राइवेट लाइफ की वीडियोस पब्लिक कर दी जाती हैं, उसे नंगा करके मारा जाता है, एक जेल से निकलता है, एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो दूसरी तरफ उसको ले जाती है पुलिस। यानी 45 एफआईआर उसके ख़िलाफ़ की गई हैं। क्यों? सिर्फ़ आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक ट्वीट करने पे। ऐसी चीज़ हमने कभी किसी मुल्क में नहीं देखी, लेकिन ये चीज़ हम एक एटमी ताकत में होती देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान में। या आर्मी चीफ़ पर सिर्फ तनकीद करने की वजह से एक ट्वीट करने पर एक सेनेटर को उठा लिया जाता है। अब स्कॉटिश पार्लियामेंट में जितने भी कानून साज थे, उन्होंने इस बात की तईद की है कि ये गलत हुआ है, और उन्होंने ख़ास तौर पे इस हवाले से कहा कि ये एक बुज़ुर्ग 75 साल के बुज़ुर्ग आदमी के साथ गलत हुआ है। उसका जुर्म कोई नहीं था, क्योंकि उन मुल्कों में साबिक़ आर्मी चीफ़ पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं समझा जाता। उसके अलावा वहाँ पर ये बात भी डिस्कस होती है कि सेनेटर्स हुकूमती लेवल के आदमी होते हैं, और आर्मी चीफ़ जो एक 22वें ग्रेड का ऑफ़िसर है, वहाँ पे वो लोग आर्मी चीफ़ को सर पे चढ़ा के नहीं रखते, बल्कि ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो आर्मी चीफ़ तो हुकूमत के अंडर होता है, 22वें ग्रेड का ऑफ़िसर है, वो कैसे किसी भी सेनेटर को तनकीद करने पर उठाकर तशद्दुद करवा सकता है। लेकिन हमने तो इंसानी हकूक़ की ऐसी खिलाफ़वर्जी दुनिया के किसी मुल्क में होती नहीं देखी, मगर पाकिस्तान में होती देखते हैं। पाकिस्तान में चूँकि मामलात शुरू से ऐसे ही हैं, आर्मी चीफ्स के हवाले से एक अकेला आर्मी चीफ़ उठता है तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट की छुट्टी करवा देता है, और कौम 12-12 साल तक उसकी शक्ल देखती रहती है कि ये मुल्क को, आवाम को जमहूरी निज़ाम वापस करे। लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक में मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। मसलन अमेरिका में सेनेटर इतना ताकतवर होता है कि एक अकेला सेनेटर कमेटी का चेयरमैन जब बनता है तो वो जब चाहे CIA के डायरेक्टर को बुला सकता है। वो CIA जो दुनिया के बहुत से ममालिक की हुकूमतें बनाती और गिराती है, एक अकेला सेनेटर CIA के डायरेक्टर को बुलाकर उससे सवाल जवाब कर सकता है, और CIA का डायरेक्टर पाबंद है कि उसके सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दे। CIA चीफ़ के अलावा वहाँ पर अफ़गानिस्तान से इन्हला के मामले पर सेनेट की कमेटी में आर्मी चीफ़ को तलब करके उसको भी सरजनिश कर सकते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये सारा कुछ लाइव सेशन में दुनिया को दिखाया जाता है, अपनी आवाम को दिखाया जाता है, जिनके टैक्सों की कमाई से उनके नुमाइंदे उनके आर्मी चीफ़ वर्दी पहनते हैं, तनख्वाह और मराआत लेते हैं। तो अमरीकी अवाम अपने नुमाइंदों को आर्मी चीफ़ से सवालात करते हुए लाइव देख सकते हैं। 2-3 साल पहले जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इन्हला हुआ और स्टूडेंट्स ने हुकूमत को ग्रैब कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो अमरीकी आर्मी चीफ़ से जो सख्त किस्म के सवालात किए गए वो टीवी पर किए गए थे, और पूरी दुनिया ने ये सारा कुछ होते देखा था। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि उल्टी गंगा बहती है, अब ये आज़म सवाती वाला मामला यूरोपीय ममालिक तक पहुंच चुका है। इसके बाद ये दूसरे ममालिक में जाएगा, इंग्लैंड में जाएगा, फिर अमेरिका में, और वहाँ की पार्लियामेंट तक भी जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो कि इस्टेब्लिशमेंट की अशेरबाद से आई है, उसे अमरीकी कांग्रेस से इमदाद मंजूर करवाने में अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये मामला अमरीकी पार्लियामेंट में कांग्रेस में आ गया तो फिर ये वहाँ से UNO में भी जा सकता है, और वहाँ पर भी जनरल बाजवा और उसके हवारियों को ज़िल्लत और शदीद किस्म की हजालत का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ये आलमी मीडिया में खबर चल रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस पर बात करे कि एक साबिक चीफ़ की वजह से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन जो भी हो, बाजवा जो कहता था मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, तो नज़र आ रहा है कि ना वो खुद गुमनामी में जाने पे तैयार है। अभी भी बहुत से आर्मी के मामलात में वो मुदाखलत कर रहा है, सियासी मामलात में उसकी मुदाखलत जारी है। गुमनामी में जाने का शायद खुद ही उसका मूड नहीं है, लेकिन जो उसने मुल्क के साथ कर दिया है पिछले 6-7 साल में, तकरीबन 6 साल में, ये हो नहीं सकता कि जनरल बाजवा गुमनामी में चला जाए। ये बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा।